ये गौतम स्मृति का 10वां अध्याय है। यहाँ मैं आपको कुछ पढ़ कर के सुनाऊँगा, आप समझ जाएंगे कि ब्राह्मण किस तरह से राजाओं के ऊपर हावी रहा करते थे। होता यूँ था कि ब्राह्मण, ये सारे ब्राह्मण जहाँ भी हैं पूरे देश के अंदर, वो सब एक मिजाज के हुआ करते हैं, अब भी और हुआ करते थे तब भी। ये दो मुख्तलिफ राजाओं को लड़ा करके, कमज़ोर करके, ये अपनी ताकत उस पर मजबूत रखा करते थे। वैसे तो तारीख़ के अंदर भी और धर्म ग्रंथों के अंदर भी कि अगर कोई राजा, अगर कुछ इस तरह की बात हो गई कि वो ब्राह्मण के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो राजा उसको, ये ब्राह्मण लोग उसको मरवा भी देते थे, तारीख़ में भी और धर्म ग्रंथों के अंदर भी। तो उसी से मिली जुली कुछ बातें हैं। आप यहाँ देखें कि ब्राह्मण किस तरह से राजाओं को बेवकूफ़ बना रहा है और राजाओं को कानून बता रहा है। वैसे तो कानून हिंदू धर्म में जितने भी हैं वो ब्राह्मणों के ही बनाए हुए हैं राजाओं के लिए। राजाओं का चलना उस पर ज़रूरी होता था, अगर नहीं चले तो फिर राजा मारे जाते थे ब्राह्मणों के हाथ से। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि वो शत्रुओं को जीतने में जुटा रहे और विशेषतया भय के समय उसकी चर्या ये है कि रथ पर चढ़कर और धनुष हाथ में लेकर युद्ध में स्थिर रहे। ये चीज़ हो गई, पीछे ना मुड़े, एकदम लड़के मर जाना। आगे है कि घोड़ा, सारथी और शस्त्र से हीन, ये कुछ और लिखा हुआ है लेकिन साफ नहीं है। जो भी हो, खैर, हाथ जोड़े हुए, बिखरे केशों वाले, मुख फेरे हुए, धरती पर बैठे, ऊंचे स्थान और वृक्ष पर चढ़े, अपने आप को दूत, गौ और ब्राह्मण बतलाने वाले, मनुष्यों को छोड़कर युद्ध के अंदर हिंसा में दोष नहीं है। यानी कि अगर ब्राह्मण युद्ध के अंदर भी है, अगर उसको मारा गया तो दोष है, यही कहना चाह रहा है। ज़रा देखें, कोई ब्राह्मण किसी की मोहब्बत में अगर आ गया तो फिर उसको नहीं मार सकते, अगरचे वो मार दें। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मण युद्ध के अंदर भी आ जाए, या गाँव तो खैर ठीक है, दूध के बारे में भी ठीक है, लेकिन बीच में ब्राह्मण को भी घुसा दिया। आगे क्या है कि यदि कोई अन्य अधिक बलशाली क्षत्रिय उसकी सेवा में है तो उसी से अपनी आजीविका प्राप्त करे। यदि वो युद्ध में विजय प्राप्त करता है तो वो उससे मिलने वाले धन का अधिकारी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर राजा से युद्ध कर रहे हैं तो राजा अगर हार गया तो उसका सारा धन ले सकते हैं। ठीक, वाहन राजा के हैं, यदि विजय मिलकर प्राप्त की गई हो तो उद्धार, लूट के धन का 6वां भाग राजा को जाता है और शेष को राजा यथा योग्य बांट दे। तो ये चीज़ हो गई कि 6वां भाग लेकर के सारे, अगर वो जितने लोग लड़े हैं तो उसको उस तरह से बांट दें। देखिए कुछ और नियम है। किसान राजा को अपनी उपज का 10वां, 8वां अथवा 6वां भाग बलि यानी माल गुजारी के रूप में दे। तो ये ऐसा क्यों है 6वां? वो कहीं पर ये भी लिखा है कि ब्राह्मण हो तो इतना दे और वो हो तो इतना दे। इस तरह की बातें भी हो सकती है। क्षत्रिय और वैश्यों के इन्हीं 3 को धन रखने की इजाज़त है, ज़मीन रखने की, तो इस तरह से हो गया। कुछ स्मृतिकारों के अनुसार पशुओं और सोने का भी 50वां भाग बलि रूप में दिया जाना चाहिए। और उसके बाद है कि बाज़ार में बिकने वाले माल पर शुल्क उसका 20वां भाग है। मूल, फल, पुष्प, औषध,
मधु, मांस, घास और ईंधन का छठा भाग शुल्क के रूप में दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा राजा का कर्तव्य है। यानी छठा भाग कुल कमाई का। वो अपने उन कर्तव्यों के पालन में नित्य ही जुटा रहे। राजा अधिक प्राप्त से अपनी आजीविका कर शिल्पी जन हर महीने एक एक दिन राजा के लिए कर्म करें। तो ये हो गया, महीना में एक दिन मजदूर लोग मजदूरी करें। इसी से श्रमिकों, नाविकों और रथ वालों की भी व्याख्या हो गई, अर्थात उनके लिए भी यही करनी है। यानी कर जो जिसको कहते हैं कि जिजिया या इस तरह की बातें जो बोलते हैं, टैक्स। राजा इन लोगों को जब वे उसके काम पर आए भोजन प्रदान करें। व्यापारी लोग राजा को कम कीमत पर माल दें। आगे देखें, इस बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखें, इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ बड़ी अच्छी बात आई है, इसको हम बाद में देख लेंगे। बड़ी मज़ेदार बात है, दूसरी वीडियो में इसको हम देखेंगे।